बरेली में 7 नाथों की अलग अलग महिमा है और अब यह बरेली नाथ नगरी के नाम से पूरे देश में मशहूर है। अब अगर बरेली की बात कही आती है तो उसके नाथ नगरी के नाम से ही पुकारा जाता है। बरेली में चारों दिशाओं में भोलेनाथ विराजमान है। बरेली में 7 नाथ की विशेष मान्यताएं हैं। धोपेश्वर नाथ, मणिनाथ, पशुपति नाथ, त्रिवटी नाथ, तपेश्वर नाथ, बनखड़ी नाथ, अलखनाथ की अपनी अलग मान्यताएं हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तगण आकर श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दिल्ली से 250 किलोमीटर बसा बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। शहर की चारों ओर दिशाओं में भगवान भोलेनाथ के 7 प्राचीन नाथ मंदिर है। इन नाथ मंदिरों से लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। यूं तो वर्ष भर नाथ मंदिरों में विश्व भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन सावन और शिवरात्रि पर इन मंदिरों की आभा देखने ही बनती है। हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और कचला घाट से गंगा जल लाकर लाखों भक्त सावन में भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि नाथ मंदिरों में दर्शन से भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। बरेली की 7 नाथ मंदिरों की अलग अलग विशेषताएं और पौराणिक इतिहास है। इन नाथ मंदिरों की महिमा के बारे में TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनवीर सिंह ने 7 मंदिर में जाकर पुजारी और भक्तों से मंदिर का इतिहास जाना। सावन के माह में 7 नाथ मंदिरों की महिमा कुछ अलग ही है। अलखनाथ मंदिर, किला क्षेत्र स्थित शहर का प्रसिद्ध मंदिर अलखनाथ यहाँ का प्राचीनतम शिवालय है। इसका सही समय तो नहीं मिलता, मगर कई हजार वर्ष पुराना बताया जाता है। नाथ नगरी बरेली में से 7 नाथों में से अलखनाथ भी एक अलग आस्था का मंदिर है। हमारी मौजूदगी अलखनाथ मंदिर में है और ये देखिए यही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर अब से लगभग 900 वर्ष पुरानी ये यहाँ की जो कहानी है मैं आपके लिए बताता हूँ। अलखनाथ मंदिर की जो कहानी है वो 900 वर्ष पुरानी है और यहाँ आसपास में घना जंगल हुआ करता था। उस समय नागा संत अख लखिया नाथ ने बट वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या की और काफ़ी समय तक अखलखिया नाथ के तपस्या स्थल पर शिव मंदिर की स्थापना की। उन्होंने बाबा के नाम से मंदिर का नाम अलखनाथ पड़ा। वर्तमान समय में मंदिर के द्वार पर हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। जैसे ही अलखनाथ मंदिर में आप दर्शन करने को घुसेंगे तो हनुमान बाबा की भव्य 51 फीट ऊंची मूर्ति दिखाई देगी। और हम कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं और यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। क्या नाम है आपका? चारू अग्रवाल। अच्छा चारू जी, बताइए कहाँ से आई हैं और इस मंदिर की प्राचीन मान्यता क्या है? मैं बरेली से ही हूँ। ये मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ शिव भगवान ने खुद ही प्रकट हुए हैं और ये बहुत मान्यता है। सावन के महीने में यहाँ सुबह शाम बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सच्चे दरबार है ये। और क्या कहूँ मैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, भगवान शिव भोलेनाथ बाबा। तो ये देख बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर, शहर के प्रेम नगर स्थित बाबा त्रिवटी नाथ का मंदिर 600 वर्ष पुराना धर्म स्थल है। यहाँ महादेव स्वयं प्रकट शिवलिंग के रूप में विराजमान है। नाथ नगरी बरेली में नाथ मंदिरों में से प्राचीन मंदिर तिब्बती नाथ मंदिर भी है। मेरी मौजूदगी है तिब्बतीनाथ मंदिर में, मैं दिखाऊंगा। देखिए यही वो प्राचीन तिब्बतीनाथ मंदिर है और यहाँ का इतिहास मैं आपको बताऊंगा। श्री तिब्बतीनाथ मंदिर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। मंदिर जिस स्थान पर है वहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। दूर दूर तक इंसान नज़र नहीं आते थे। वन प्राणियों का भी यहाँ एक निवास हुआ करता था। इस जगह के आसपास बसे गाँव के लोग यहाँ अपने पशुओं को चराने आते थे। वर्ष 1474 में एक चारवाहा दोपहर के वक्त वहां आराम करते हुए सो गया, जिसको भगवान भोले शंकर ने सपना दिया कि यहाँ 3 बट वृक्ष के बीच में उनका शिवलिंग है। चारवाहा उठा तो उसने वहां पर खुदाई कराई जहां शिवलिंग दिखा। इसके बाद आसपास के लोग वहां पर जलाभिषेक करने लगे। 3 बट वृक्षों के बीच शिवलिंग निकलने से उनका नाम त्रिवटी कहने लगे। इसके अलावा वहाँ बड़ा टीला है और बड़ी नंदी है। यहाँ कुछ भक्तगण भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो कहाँ से आते हैं और जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मेरे साथ में देखिए कुछ लोग हैं, ये यहाँ से जलाभिषेक किया है और पूरी अर्चना की है। अच्छा ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? छोटी पूरी बरेली। अच्छा ये मैं जानना चाहूँ इस मंदिर का क्या पौराणिक इतिहास रहा है? ये बहुत पुराना मंदिर है, 600-700 साल पुराना। यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था, तो
एक चरवाहा यहाँ पे पशु आते थे यहाँ पे अपने गाय भैंसे चराने, तो एक चरवाहा को एक सपना दिया था भोलेनाथ ने कि यहाँ पे शिवलिंग निकलेगा। तो वो जैसे उठा तो उसने जब खुदाई करी वहाँ पे तो एक शिवलिंग निकला, तो सब लोग उस पर जल चढ़ाने लगे 3 वृक्षों के बीच में। तो उसके बाद जब सब लोग चढ़ाने लगे तब से ये त्रिबटीनाथ मंदिर हो गया। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? काफ़ी टाइम हो गया है। मनोकामना पूर्ण होती हैं। बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, जोगी नवादा स्थित बाबा बनखंडी नाथ मंदिर की स्थापना राजा द्रुपद की पुत्री व पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने की थी। भोले बाबा की शिवलिंग बनाकर यहीं पूजा अर्चना करती थी। द्वापर युग में मंदिर को मुस्लिम शासकों ने कई बार आलमगीर औरंगजेब के सिपाहियों ने सैकड़ों हाथियों से शिवलिंग को जंजीरों से बांधकर नष्ट करने की कोशिश की, परंतु शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं और सारे हाथी मारे गए। मंदिर के संरक्षक हरिओम राठौर का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि ये इलाका उस समय बनखट क्षेत्र था, जिसके कारण ये मंदिर बनखरी नाथ जी के नाम से कहलाया। यहाँ के महंत केदार गिरी भारती महाराज है। बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, कैंट के सदर बाजार स्थित बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर एक अलौकिक शक्ति स्थल है। इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। मंदिर व्यवस्था कमेटी के सदस्य सतीश चंद्र मेहता ने बताया कि पहले इसका वर्ण धोमेश्वर नाथ के रूप में मिलता था, बाद में धोपेश्वर नाथ के नाम के जाना गया। यहाँ के महंत शिवनाथ गिरीश गोस्वामी महाराज है। नाथ नगरी बरेली में 7 नाथों में से एक धोपेश्वर नाथ भी एक प्राचीन मंदिर है। हमारी मौजूदगी धोपेश्वर नाथ मंदिर में है और मैं बताऊंगा आपके लिए ये प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि द्रौपदी के गुरु ध्रुव ऋषि ने द्वापर युग में यही तपस्या की थी। इस दौरान उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, तभी से इसका नाम धोपेश्वर पड़ा। इनके प्रांगण त्याग ने कुछ वर्षों बाद मंदिर धोपेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई श्रद्धालु इसे धोपा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ द्रौपदी के गुरु ने तपस्या की थी तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, यहाँ उनको विराजमान करा। उन्हें भक्तों के कल्याण के लिए ये यहाँ विराजमान हुए हैं। जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। अच्छा, कहाँ के लोग आते हैं भक्त? यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, जिसके भी रिश्तेदार वगैरह लखनऊ और हरदोई इधर जिसको बताते हैं सभी वहाँ के हर जगह के आते हैं। श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, सुभाष नगर स्थित श्री तपेश्वर नाथ मंदिर ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व जंगल हुआ करता था और यहाँ से गंगा बहा करती थी। यहीं पर एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय यहाँ पर भालू बाबा आए थे। उन्होंने 400 वर्ष तक इस स्थान पर तपस्या की थी। नाथ नगरी बरेली में से 7 नाथों में से तपेश्वर नाथ भी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के तपेश्वर नाथ मंदिर में। मेरे पीछे देख रहे होंगे ये तपेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ का मैं आपको इतिहास बताऊंगा। तपेश्वर नाथ मंदिर साधु संतों की तपत स्थली भी माना जाता है। मंदिर का पौराणिक इतिहास अगर हम की बात करें तो 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। पूर्व में यहाँ एक वन था जिसमें एक बाबा ने 400 वर्ष तक कठोर तप किया था। उनके शरीर पर भालू के समान बाल होने के कारण उन्हें भालू दास बाबा पुकारा जाने लगा। हिमालय से लौटते समय ध्रुव महर्षि के एक शिष्य ने भी यहाँ सैकड़ों वर्ष तक तप किया और संतों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए और इस मंदिर का नाम तपेश्वर नाथ मंदिर पड़ा। मैं पंडित बिशन जी महाराज, मुख्य पुजारी तपेश्वर नाथ मंदिर। श्रवण मास का बहुत ही अच्छा पर्व चल रहा है और इस आज जो है 10 जुलाई का दिन है, जिसमें आज सोमवार का दिन है। बड़ा अच्छा शिव भक्तों की मंदिर में भीड़ भाड़ बड़ी अच्छी चली और बाबा तपेश्वर नाथ जी पे जल अभिषेक भी हुआ और 4000 करीब मैंने जो है भक्तों को दर्शन कराए हैं और 500 कावड़ियों को दर्शन करा के जल अभिषेक कराया है और करीब 12:30-1 बजे के लगभग तक हल्का हो गया। फिर अभी जो है निरंतर भीड़ बनी भी है। श्री मणिनाथ मंदिर, सिटी के मणिनाथ मोहल्ला स्थित में मणिनाथ मंदिर भी यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। पश्चिम दिशा में स्थित ये प्राचीन मंदिर पांचाल नगरी का है। यहाँ एक बाबा आए थे जिसके पास मणिधारी सर्प था। उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ महंत विशाल गिरी ने बताया कि बाबा के पास मणिधारी सर्प होने के कारण यहाँ स्थापित मंदिर का नाम मणिनाथ पड़ा। यह आज श्री मणिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ आसपास बसी घनी आबादी के मोहल्ले का नाम भी मणिनाथ है। नाथ
नगरी बरेली के लिए लोग दूर दराज के लोग भी जानते हैं। वाराणसी कॉरिडोर की तरफ बरेली को भी लिए नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस नाथ बरेली में 7 नाथ मंदिर हैं और वो 4 दिशाओं पर स्थापित हैं। बरेली में मणिनाथ मंदिर भी 7 नाथों में से एक अलग मंदिर है। मेरी मौजूदगी बरेली के मणिनाथ मंदिर में है और ये वही मणिनाथ मंदिर है जो प्राचीन काल का मणिनाथ मंदिर माना जाता है। यहाँ दूर दूर के लोग आते हैं और ये सामने देख रहे होंगे जिसमें लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। यही प्राचीन शिवलिंग है और इस शिवलिंग में ही दूध निकला था और इस शिवलिंग की स्थापना हुई थी। यहाँ मणिनाथ मंदिर में एक हनुमान बाबा की भी प्राचीन मूर्ति है। अब मैं इस मणिनाथ मंदिर का आपको इतिहास बताना चाहूँगा। बताया जाता है कि मणिनाथ मंदिर नाथो नगरी में प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सिद्ध बाबा ने इसकी स्थापना की थी। उस समय धर्माचार्यों को भंडारे के लिए आमंत्रित किया गया था। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर साधु संतों ने जलाभिषेक किया था तो एक महात्मा को दूध कम पड़ गया। उक्त संत ने जब सिद्ध बाबा से जलाभिषेक के लिए दूध। श्री पशुपतिनाथ मंदिर पीलीभीत बाईपास स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर यूं तो ज्यादा पुराना नहीं है, मगर यहाँ के प्रसिद्ध नाथ मंदिरों में गिना जाता है। ये मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर बनवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण समाज सेवक जगमोहन सिंह ने लगभग 22 वर्ष पूर्व कराया था। इस मंदिर की अपनी एक अलग सुंदरता है। बरेली में 7 नाथ हैं और उनमें से एक प्राचीन नाथ पशुपतिनाथ भी हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ के तर्ज पर इन्हें प्राचीन मंदिर माना जाता है और जहाँ एक मानसरोवर भी है। यहाँ मछलियाँ हैं, लोग दूर दराज से आकर यहाँ मछलियों को दाना देते हैं। और मैं पीछे दिखाऊंगा, जरा कैमरामैन से दिखाई, ये कैलाश पर्वत है। यहाँ पे श्री शिव विराजमान है और यहाँ 108 शिव की मूर्ति भी विराजमान है। पीछे मैं दिखाऊंगा, ये वही प्राचीन मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर 7 नाथ हैं, उनमें से भी एक प्राचीन मंदिर